अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और 15 शबान आप सभी को बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सभी की तमाम दुआएं कबूल और मंजूर फरमाए और हमें इतनी हिम्मत और ताकत देंगे हम अल्लाह के आगे झुककर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें और आने वाला रमज़ान जो है उसमें हम ढेर सारी इबादत कर सकें, अपने आप को प्रिपेयर कर सकें रमज़ान के लिए। और 15 शबान का मकसद भी यही होता है कि भाई रमज़ान अब आने वाला है, बहुत करीब है। सो एक एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है, एक फेस्टिवल टाइप सिचुएशन हो जाती है कि भाई आप तैयारी कर लो। एंड मैं अगर आप लोगों को अपनी बात बताऊं तो हमारे बचपन में 15 शबान को मेरी जो दादी हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। सो उस दिन चारों पुप्पों के घर हलवा, पूड़ी, चने वो जाया करते थे। और मेरी चारों पुप्पों को एक ऐलान जारी होता था कि जिस जिसने मुझे मिलना है रमज़ान से पहले आके मिल जाओ। बिकॉज़ पूरा महीना हमारे घर में मेरी किसी भी पुप्पो का किसी का भी आना बैन होता था। वो इस वजह से कि मेरी दादी बिल्कुल नापसंद करती थी कि उनकी इबादत में खलल मचे। ज़ाहिर अब कोई आया हुआ हो, देर से अफ्तारी होगी, देर से नमाज़ पढ़ी जाएगी, देर से बाकी तरावी भी वो पढ़ती थी अल्हम्दुलिल्लाह। सो सारी चीज़ें देर से होंगी और वो बहुत नापसंद करती थी। तो वो एक ऐसा महीना हमारे घर में आता था जिसमें कि मेरी पुप्पों का आना बिल्कुल बैन होता था। और 15 शबान के बाद जो है उनको ऐलान जाता था कि भाई आप लोगों के पास इतने दिन हैं, आप आओ, आके मिलो, रहो, जो करना है करो। लेकिन जिस दिन चांद नजर आ जाता था कि भाई अब रमज़ान शुरू हो गया, उसके बाद जिस दिन रात को जैसे तरावियां शुरू हो जाती हैं भाई उसके बाद तो कोई भी नहीं था आ सकता। और ना ही घर वालों की भी एक प्रॉपर रूटीन सेट होती थी कि भाई नहीं करना। लेकिन चले वो तो रमज़ान जब आएगा साथ साथ मैं आपको रमज़ान की बातें भी बताऊंगी। लेकिन अभी चूंकि हम 15 शबान की बात कर रहे हैं तो 15 शबान में यही एक स्पेशल चीज़ हुआ करती थी कि मुझे याद है सुबह सुबह जो है वो मेरी दादी, अम्मी, मेरी ताई, बड़ी अम्मी, मतलब मेरी जो दरमियान वाली ताई, अल्लाह उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो और मतलब सब घर वाले मिल के खाना बनाया करते थे। और फिर जब मेरी दूसरी आ गई ताई, जब वो फोत हुई उसके बाद तो वो थी। सो सब घर की जो लेडीज़ हैं वो तैयारी करती थी। कभी बाहर से भी आ जाता था लेकिन मोस्टली घर में ही बनता था। और इसके बाद रमज़ान की हल्की हल्की तैयारी करके रखते थे। 15 दिन ये जो होते हैं कि भाई इसके बाद जितने भी दिन होते हैं, बिकॉज डिपेंड करता है मून पे। सो जितने भी दिन होते हैं उस लिहाज से वो सारी रमज़ान की तैयारी करके रखना और घर की साफ़ सफाई करना, आगे पूरा महीना कुछ खास स्पेशल करना ना पड़े, बिकॉज सारे ही जो है वो रोज़ा में होते हैं। सो 15 शवान एक कह लें कि जैसे अजान से पहले एक अजान होती है ना, जस्ट ऐसे होता है कि रमज़ान से पहले एक फाइनल कॉल होती है कि भाई रमज़ान आने वाला है तो आप उसकी तैयारी कर लो। बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो आज उसी चीज़ को रिक्रिएट किया है और हमने वही खाना बनाया, वैसे ही बनाया है। बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। सो आप लोगों को वो सारा कुछ कैसा लगा, हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अम्मी जो हैं वो भी उसी चीज़ को कर रही हैं कि जैसे मेरी दादी अपनी बेटियों को के घर में भेजा करती थी और अम्मी ऐसे ही हम लोगों के लिए बना रही थी। तो बहुत मज़ा आया लिटरली। इस तरह के खाने का बहुत, जो फेस्टिवल्स पे जो खाने बनते हैं, जो फेस्टिवल वाले दिनों में बनते हैं, पुलाव, बिरयानी, नॉर्मल दिनों में हम बना के खाते हैं, मज़ा आता है। लेकिन जो जो स्पेशल डेज में बनते हैं ना उनका मज़ा ही कुछ होता है। एंड मोमिन और रेयान और बच्चे जो हैं वो एज यूजल घर के अंदर हैं, तो वो थोड़ी देर शाम को बाहर गए थे। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा व्लॉग भी शाम से कोशिश कर रही थी स्टार्ट कर लूँ बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाई। खेलने दो इनको, खेलने दो, खेल लो, आप खेल लो बस। तो अभी मुझे टाइम मिला है। शाम को मेरे ससुर की कॉल आई हुई थी, उनसे बात हुई। फिर उसके बाद भाभी की आ गई तो उनसे बात हुई। तो ऐसे कुछ ना कुछ होता ही जा रहा था। तो मैंने कहा अब तो मैं करूँगी। और मैं आपको बच्चे भी जो है वो दिखाती हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बच्चों को कम से कम दिखाया करें, तो मैं कोशिश करती हूँ। लेकिन वो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है कि उनको मैं छुपा के आप लोगों से रख नहीं सकती। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत सारा प्यार करते हैं मेरे बच्चों को। उस चीज़ का मैं आप लोगों का बस इतना कहूँगी कि जब भी इनको देखते हैं
माशाल्लाह बरकल्ला फ़ी ज़रूर कहा कीजिए और इनको दुआएं दीजिए। खूबसूरती बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन इनके नसीब अच्छे हों, इनकी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी हो, क्योंकि दुआएं ऐसी चीज़ है कि वो हर चीज़ बदल सकती हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चे किसी के भी आप देखें तो आप दुआएं करें, लेकिन जब आप स्पेसिफिकली मेरे बच्चों को देखते हैं तो प्लीज़ इनके नेक हिदायत के लिए दुआ करें कि अल्लाह इनको नेक करे, कामयाब करे और आने वाली ज़िंदगी इनकी बहुत अच्छी हो। आमीन सुम आमीन। और मोमिना जो है वो पूरा फसाद बर्पा करती है। अब जो रेयान ने करना है वही उसने भी करना है। मैं आपको मोमिना से भी मिलाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, सलाम करो सबको। ये क्या तरीका है? ये तेरी स्माइल देने वाला कौन सा तरीका है? चलो बताओ सबको। अच्छा ये बताओ, ब्रश किया था आज आपने? भाईजान जो है वो जंपी जंपी कर रहे हैं, तो मोमिना जस्ट उन्हीं को देखती जा रही है कि भाईजान क्या कर। मोमिना बाहर जाना, बाहर बाहर जाना। ये देखे फिंगर। फैन किधर है? फैन लाइट किधर है? लाइट लाइट ऊपर है, ऊपर ये लाइट। गुड गर्ल, मिठी प्यारी जी। गुड्डू आओ बाहर चले, गुड्डू चलिए बाहर चलते हैं। मौसम कर रहे हैं अपना काम, मैं आप लोगों को देखती हूँ, अगर वो बिज़ी नहीं है तो उनसे भी मिला देती हूँ। अभी है सुबह का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में अम्मी की हेल्प करवाने के लिए। और यहाँ पर अम्मी ने हलवे के लिए जो शीरा है उसको बनने के लिए रखा है। शीरे का ऐसा है कि जिस भी कप से आप सूजी लेंगे उसी कप से आपको लेनी है चीनी। हम लोग डबल लेते हैं, ऑलमोस्ट डबल होती है, लेकिन इतना मीठा खा नहीं रहे, तो ये जैसे 1 कप सूजी है 1.5 कप हम लोग चीनी लेंगे और 3.5 कप पानी। इस तरह आप 3.5 कप पानी में 1.5 कप चीनी डालकर उसको उबाल आने तक रख दें। और उसके बाद जो ये सूजी है इसको 250 ग्राम बटर में डालकर अच्छे से हम लोग जो है वो भून लेंगे। और यहाँ पर साइड पे अम्मी ने जो आटा है गूंद के रख लिया पूड़ियों का सेट होने के लिए। इसको भी 3.5 घंटे लगते हैं सेटल होने के लिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे से बॉयल आ गया है। और इसको अब साइड पे कर देंगे। और जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि 250 ग्राम जो बटर है उसमें अब वो 1 कप सूजी जो है उसको अच्छे से भूनेंगे। अबाउट 5 मिनट तक आप लोगों ने भूनना है। उसका कलर भी चेंज नहीं होगा, लेकिन उसमें से बहुत अच्छी वाली महक आएगी कि जिससे उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड अम्मी जो हैं वो शीरे में ऑरेंज कलर भी डालती हैं, या आपकी अपनी चॉइस, अगर आपने कलर डालना है या आपने उसको ऐसे ही रहने देना है। लेकिन जब आप बाज़ार से लाते हैं तो उन्होंने कलर डाला हुआ होता है। हम जस्ट उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर जस्ट इसको भूना जा रहा है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों का क्या है कि घर में कोई भी ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं करता। इस वजह से हम लोग कम से कम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये भूनी जा रही है सूजी, और सूजी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी भुनी जा रही है। और यहाँ पर अब शीरा उसमें डाल दिया, और शीरा डालने के बाद भी 5 मिनट तक इसको पकाना है। और उसके बाद इसके ऊपर फाइल लगाकर उसको दम पे दे देना ऐसे उतार के। और दूसरी तरफ अब मैं बनाने लगी हूँ चने। और चने जस्ट सिंपल से बनाऊँगी, उसमें ऑयल लिया और साथ ज़ीरा, जितने भी सारे गरम मसाले हैं, खड़े गरम मसाले, वो डालकर उनको हल्का सा सौते करूँगी। और उसके बाद फिर इसमें ऑनियंस डालकर उनको ब्राउन करूँगी, उसको प्रॉपर कलर दूँगी, ब्राउन कलर दूँगी, जिससे क्या है कि ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद आप चाहें तो फ्रेश टमाटोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें प्योरे का इस्तेमाल करूँगी, टमाटो प्योरे का, क्योंकि उससे क्या है कि बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। और फ्रेश टमाटोज़ जो लॉकडाउन के सिचुएशन में पड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग मोस्टली कोशिश करते हैं कि हम लोग उसको सैलड में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, या सैंडविचेस में, या ऑमलेट में। और बाकी हंडिया में हम लोग प्योरे का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे ज़रा बेनिफिट हो जाएगा।
अभी पता नहीं है कब तक लॉकडाउन चलेगा, सो अपनी जो चीज़ें हैं उनको बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे ऑनियंस कितने ज़बरदस्त से हो गए हैं, और इसमें प्योरे में ही मैंने सारे जो मसाले होते हैं वो डाल लिए थे, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, और बस इतनी सी चीज़ें डाली थी। और इसके बाद जो चने हैं उनमें से मैं थोड़े से सेपरेटली निकाल लूँगी, ताकि उनको मैं जो क्रश करके डालूँगी अपनी ग्रेवी में, उससे क्या होता है कि जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी गाढ़ी गाढ़ी सी बनती है। और यहाँ पर चने जो हैं वो भुने जाएंगे, और मैं दूसरी तरफ थोड़े से चने जो मैंने अभी रहने दिए हैं, रख ली हैं बाहर ही, उनको मैश करके इसमें डाल दूँगी, ताकि ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी बने और चने और भी ज़्यादा लजीज और मज़ेदार से हो जाएं। सो यहाँ पर चने भुने जा रहे हैं। अभी जब तक ये भुने जाएंगे दूसरी तरफ हम दूसरा काम कर लेंगे। पोटैटो, बम्बई पोटैटो भी बना रहे हैं साथ साथ, लेकिन उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, बिकॉज़ एक टाइम पे हम 2-3 चीज़ें बना रहे थे, तो मैं बस जल्दी से जो भी हो सका वो मैंने कहा मैं शेयर कर देती हूँ। सो आप लोगों ने जैसे देखा है कि मैंने उसको सेपरेटली निकाल के क्रश कर लिया है, और मतलब मैश कर लिया है, कुछ क्रश है कुछ मैश है, जस्ट ऐसे ही है। सो ये जो चने हैं हम लोग बॉइल्ड लेके आते हैं। सो यहाँ पर ये अब अच्छे से रेडी हो रहा है, और दूसरी तरफ अम्मी ने जो है वो पेड़े कर लिए हैं पूड़ी के लिए। एक तरीका अम्मी ने ये वाला किया है, लेकिन ये बहुत ही एक तजुर्बे के तौर पे ये वाला तरीका हम लोगों ने किया था कि ऑयल लगाकर इसको बेलें, लेकिन ये अच्छा तजुर्बा कामयाब नहीं हुआ। सो हम लोग सूखे आटे वाला तजुर्बा ही जो है वो कामयाब था, वो अच्छा था, वो यूजुअली चूँकि हम करते हैं सो वो बेहतर है। सो ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, बाकी जितनी भी पुड़ियाँ हैं वो सारी ये 2-3 अम्मी ने ऐसे बनाई थी, और बाकी जितनी हैं वो सूखे आटे के साथ बेल के बनाई थी। तो माशाल्लाह से बहुत मज़े की पूड़ियाँ बनी थी, इतनी मज़ेदार पूड़ियाँ, हलवा, चने, ऐसे वो सारी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई बचपन की। और जहाँ हम लोग रहते हैं वो आप लोगों को पता ही, यहाँ पर ये चीज़ें इतनी आसानी से मिलती नहीं हैं। सो इनको बनाकर खाना भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि कभी कभी हम लोगों को ये वाली चीज़ें खाने को मिलती हैं, सो अच्छा लगता है। सो यहाँ पर ऑयल जो है वो हो रहा है गरम, और अभी इसमें पूड़ी जो है उसको मैं मतलब पकाती जाऊंगी, और अम्मी बेलती जा रही हैं। उनको मेरी शेप्स अच्छी नहीं लगती तो वो मुझे बेलने नहीं देती, वो कहती हैं कि तुम सही गोल नहीं करोगी तो मैं खुद करूँगी। सो इस वजह से वो खुद कर रही हैं। मैंने उनको ऑफ़र किया था लेकिन वो मानी नहीं है। सो उन्होंने कहा तुम्हें जो काम दिया है जस्ट तुम वो ठीक से कर लो, और उनको गुस्सा भी आ रहा था कि मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ। मैंने कहा मैं एक दिखा देती हूँ, बाकी फिर मैं बंद कर दूँगी। सो ये देखें कितनी ज़बरदस्त पूड़ी फूली भी है, और इतनी नरम सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार पूड़ी थी। मैंने तो अब नेक्स्ट डे मैं कर रही हूँ इसको वॉइस ओवर, लेकिन यकीन माने मैं एग्जैजुरेशन नहीं कर रही, लेकिन वाकई में बहुत मज़ेदार थी। एंड कुछ पूड़ियाँ मुझसे ज़्यादा मतलब हो गई थी। मैंने उनको ज़्यादा पका दिया था, लेकिन फिर मेरा हाथ बैठ गया कि नहीं कितनी पकानी है। पता है हम जो चीज़ सम टाइम करें तो फिर उसका इतना आइडिया नहीं रहता। सो ये वाली तो बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी थी कि जल्दी ज़्यादा मतलब वो पक रही थी, बट मैंने मैनेज कर लिया। मोस्ट ऑफ पूड़ियाँ जो हैं वो सॉफ्ट ही बनी। बहुत मज़ा आया पूड़ियों के साथ हलवा, चने और बम्बे पोटैटो। वाह जी वाह! ये देखें आप, लुक, फाइनल लुक देखें आप, कमाल हो गया। बहुत ही मज़ेदार सा मील। आप लोगों में से किस किस के घर ये वाला खाना बनता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मुझे बताइएगा कि रमज़ान में आप लोगों के घर क्या क्या चीज़ें स्पेशल होती हैं। रेयान को सख्त भूख लगी हुई है और वो मेरे पास आके कह रहा है मामा जल्दी से खाना दे दो। सो मैं यहाँ पर एक बाइट लेके आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। अब वो तो दिखाना बनता है ना कि खाना जो है वो कैसा लग रहा है। वाह, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है फिर कि मैं दोबारा से बना के खाऊं इसको। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार।
अभी हो गया रात का टाइम और मैं पी रही हूँ मिल्क। ये मेरे इधर नमाज़ पढ़ रहे हैं और ये नमाज़ पढ़ के इसको पकड़ेंगे, फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। और मोमिना अभी 9 o'clock सोई थी और 10 बजे उठ गई है। तो अब फिर आपने कब नीनो करनी है? कब नीनो करनी है फिर, ज़रा ये भी बता दो। अभी उठ गई हो तो फिर सोगी कब? बताओ ज़रा मुझे। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है सोने का? ओए बिस्मिल्ला, ये गुडू बिच शहजादा बच्चा, ये मिठू बच्चा, सोना बच्चा। अच्छा ऊपर चलें मोमिना, ऊपर चलें, ऊपर 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 चलें, ऊपर। चले मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।